गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो एनसीएल में टेक्नीशियन की भर्ती का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है। 17 अप्रैल से स्टार्ट होकर 10 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन दिए जाएंगे और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन हम लोग कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो ये सरकारी रिजल्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को 3 ऑप्शन मिलते हैं पोस्ट नेम में। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन से, वेल्डर से या फिर आप लोग फिटर से किससे अप्लाई करते हैं, वो जिस क्वालिफ़िकेशन का होगा उसी से अप्लाई करेगा। इसके बाद आप लोग कैंडिडेट नेम देंगे और मोबाइल नंबर 2 बार टाइप करेंगे और ईमेल एड्रेस भी 2 बार टाइप करेंगे। उसके बाद आप लोग OTP जनरेट करेंगे। OTP जनरेट करने के लिए कैप्चा कोड डालना पड़ेगा और कैप्चा कोड जैसे ही आप लोग डालेंगे, आप लोग जो भी मोबाइल नंबर दिए रहेंगे उस पर एक OTP जाएगा और फिर OTP को यहाँ पे एंटर करके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ही ज़रूरी है, संभाल के रखिएगा उसको ज़रूर से। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे OTP डालेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग का रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार हम लोग को यहाँ पे कैप्चा डाल के रीवेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग को यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा, जिसका यूज करके हम लोग बार बार लॉगिन कर सकते हैं और एडमिट कार्ड के समय में, फिर रिज़ल्ट के समय में काम आने वाला है। तो फिर यहाँ से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही रीवेरीफाई करेंगे हम लोग यहाँ पे नाम वगैरह, एड्रेस और मोबाइल नंबर सबसे फिर से करेक्ट कराया जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर मेरा जनरेट हो चुका है और यहाँ पे बाकी पोस्ट नेम ऑटोमेटिक ले लिया है, जेंडर वगैरह और डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी, नेशनैलिटी डालने के बाद पर्सनल डिटेल्स कुछ होते हैं जो ऑटोमेटिक फिलअप ले लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए उसको, पर्सनल डिटेल को आप लोग जिस हिसाब से भर रहे हों आवेदन। यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है उसको ज़रूर कहीं ना कहीं से नोट कर लीजिए, क्योंकि वो आगे फ्यूचर में भी काम आने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पर्सनल डिटेल्स भरने के बाद हम लोग आ जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे 6 सिटी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। जो जहाँ पे जिस स्टेट में रहता है उसके हिसाब से अपना सिटी चूज़ कर सकता है। मैं पहला सिटी वाराणसी को चुना हूँ और दूसरा सिटी जो है मैं लखनऊ चुनना चाहता हूँ। आप लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से या फिर आपके स्टेट में जो भी सेंटर होगा उस हिसाब से अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर ज़रूरी नहीं है कि जो पहला प्रेफरेंस दे वही मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग अप्लाई किए हैं, उस हिसाब से आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। लेकिन फिर भी अपना नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर देंगे तो अच्छा होगा। पिछली भर्ती में 3 ही सेंटर मांग रहे थे, लेकिन इस बार 6 सेंटर मांगे गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग राज्यों से अप्लाई करते हैं, तो इस वजह से इसमें सिटी की संख्या भी बढ़ाई गई है। टोटल 4 स्टेप में यहाँ पर फॉर्म फिलअप होता है। चारों स्टेप को बारी बारी से क्लियर करना होता है। अभी हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको लोग को कम्युनिकेशन डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा, फिर क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट और पेमेंट होगा। तो मेरा यहाँ 5 सिटी हो चुका है और फिर 6ठा सिटी में मैं दिल्ली ले लेता हूँ सेंटर, दिल्ली। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो एक सर्विसमैन है वो अपना एक सर्विसमैन का डिटेल्स डाल देंगे यस में, और जो डिपार्टमेंटल हैं वो यस करके अपना कुछ डिटेल्स वगैरह डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे अपना कुछ डिटेल वगैरह डाल देता हूँ, जिससे कि मेरा फीस भी यहाँ नहीं लगेगा। डिपार्टमेंटल और एक सर्विसमैन और SC ST और जो PWD के छात्र हैं उनका फ़ीस नहीं लगने वाला है। फ़ीस जनरल और EWS और OBC वालों का लगेगा। और डिपार्टमेंटल के नीचे एक और भी है, अदर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। तो अगर आप मान लीजिए किसी और जॉब फील्ड में हैं तो उसमें यस करके अपना डिटेल्स दे सकते हैं, और अगर मान लीजिए किसी जॉब में नहीं है तो उसको नो करके आगे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, जिससे कि आगे हम लोग कम्युनिकेशन डिटेल्स पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यस करता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो नो करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
और फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एड्रेस वगैरह मांगा गया है, तो एड्रेस वगैरह सब लोग अपना फिलअप कर लीजिएगा। नॉर्मल ही पूछे गए हैं इसमें सारे। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स मांगा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस बोर्ड से पास हुए हैं आप और कौन सी ईयर में पास हुए हैं, स्कूल का नाम और सब्जेक्ट, और बाकी ITI डिटेल्स भी इसमें मांगे गए हैं। ITI डिटेल्स भी आप लोग देंगे और कितना % बना है, कितने में कितना नंबर मिला है, ये सब भी डिटेल्स इसमें मांगे गए हैं। और लास्ट में नीचे पूछा गया है कि आपने क्या 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है कि नहीं किया है, तो उसको यस करेंगे तभी फॉर्म लेगा, अदरवाइज़ फॉर्म आपका नहीं लेगा। तो ये सब डिटेल्स आप लोग आसानी से भर सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स मैं भर के फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। और ध्यान ये रहना चाहिए कि इन सब डिटेल्स में आपका कोई भी गलती नहीं हो, क्योंकि उसमें फिर नंबर बनता है। अगर सेम नंबर हो गए तो फिर उसके बाद आपको वहाँ पे फिर बेनिफिट मिलता है। इसके बाद हम लोग लास्ट स्टेप पे आ गए, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट्स पे। तो डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, फ़ोटोग्राफ्स आप लोग को, फिर सिग्नेचर और 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट और आपका ITI सर्टिफिकेट, और उसके बाद हम लोग जहाँ से अप्रेंटिस किए हैं उसका भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगाना पड़ेगा। ये सब अपलोड करके फिर उसके बाद पेमेंट पे आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। तो मेरा पेमेंट अभी इसमें नहीं ले रहा है, बाकी जो SC ST कैटेगरी के हैं उनका भी नहीं लेगा, और जनरल EWS वाले और OBC वाले को पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप लोग नीचे सबमिट के बटन पे जाके सबमिट कर सकते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और यहाँ सभी पे टिक करते हुए मैं फिर कैप्चा कोड डालता हूँ यहाँ पे, और कैप्चा कोड जैसे ही डालूंगा तो फिर सबमिट ले लेगा। तो एक बार आप लोग अगर प्रीव्यू करना चाहते हैं तो प्रीव्यू कर सकते हैं कि कोई डिटेल्स उसमें मिस्टेक तो नहीं हो गया है या कोई छूट तो नहीं रहा है, ऐसा करके एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा। तो मैं सभी डिटेल दे के यहाँ पे कैप्चा कोड डालता हूँ 898222। तो फाइनली मैंने पूरा फॉर्म फिलअप कर दिया, यहाँ पे सबमिट मैं कर दिया। तो ये रहा ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से किया जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको कोई इसमें डाउट लग रहा है या फिर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इसका यूज़र ID और पासवर्ड ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में काम आने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।